भविष्यद्वक्ता के कार्य भाई पेरिग्रीन द्वारा। देखो, प्रभु के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिय्याह नबी को भेजूंगा। मलाकी 4:5। पर 7वें दूत के शब्द देने के दिनों में जब वह फूंकना शुरू करेगा तो खुदा का भेद पूरा हो जाएगा जो उसने अपने दास भविष्यद्वक्ताओं को दिया था। प्रकाशित वाक्य 10:7। विषय वे पेशरो लोग। अपने दिनों में चेलों ने पाया कि लोगों ने तब ठोकर खाई जब उन्होंने एक मनुष्य की, जो यीशु मसीह कहलाता था, गवाही दी। उनकी अपनी ही पीढ़ी का एक आदमी, यदि उनकी गवाही दाऊद, मूसा, नूह या नबियों में से किसी की होती, लोगों ने इतनी ठोकर नहीं खाई होती। क्यों? क्योंकि वे बात कर रहे होते ऐतिहासिक लोगों की और उसकी जो खुदा ने उनमें होकर बीते समय में किया। पर जब चेलों ने बात की यीशु की और उसकी सेवकाई की, जो उन्हीं की अपनी पीढ़ी का एक आदमी था, भविष्यवाणी की पूर्ति के रूप में, वे बहुत ज्यादा ठोकर खा गए, खास तौर से धार्मिक अगुवे। व्यक्तिगत तौर पर मैं पाता हूँ कि वही रूख व आत्मा आज भी प्रबल है। यदि मैं पौलुस, पतरस, याकूब, यूहन्ना या यहाँ तक कि और नयो, लूथर, वेस्ली या कैल्विन के विषय में बोलूं, लोगों को कोई चोट नहीं लगती। यहाँ तक कि ऐसों को भी याद दिलाने से जो अपनी दुष्टताओं के लिए जाने जाते हैं, जैसे यहूदा, हेरोदेस, पैंतुस, पिलातुस, फिरौन या स्वयं शैतान, यह भी कोई चोट नहीं पहुंचाता, क्योंकि ज्यादातर लोगों के लिए वे बस इतिहास की चीजें हैं जिनका आज की दुनिया पर थोड़ा ही या कोई असर नहीं है। लोग उन्हें स्वीकारते हैं, सम्मान करते हैं और सराहते हैं उसके लिए जो वे थे, पर किसी ऐसे के विषय में उसी प्रकार बात करना जो अपने ही समय का हो, विरोध को पूरी ताकत से सामने ले आता है। ठीक जैसा यह उन दिनों में था जब चेलों ने यीशु की गवाही दी थी, बजाय इसके कि पहचाने, आदर करें और स्वीकारें अपने स्वयं के व्यक्तित्व को जिसे खुदा अलग करता है। वर्तमान युग में भविष्यवाणी की विशेष पूर्ति हेतु ज्यादातर दावा करने वाले मसीही, खास तौर से धार्मिक अगुवे, इसका जबरदस्त विरोध करेंगे। बाइबल इस प्रकार कहती है, बिना विश्वास उसे प्रसन्न करना असंभव है, क्योंकि जो खुदा के पास आता है उसे विश्वास करना चाहिए कि वह है और उन्हें पुरस्कृत करता है जो उसे मेहनत से लगातार ढूंढते हैं। इब्रानियों 11:6। और जब अन्य जातियों ने यह सुना तो वे प्रसन्न हुए और प्रभु के वचन की महिमा की, और जितनों को अनंत जीवन के लिए ठहराया गया था उन्होंने विश्वास किया। प्रेरितों के काम 13:48। इन लेखों के अनुसार मैं बौद्धिक उकसाव के द्वारा किसी को मना नहीं कर सकता कि एक खुदा है, न ही मैं उन्हें विवश कर सकता हूँ यह मानने के लिए कि खुदा ने इस पीढ़ी में काम किए हैं। 2 शर्तें पूरी होनी अनिवार्य हैं। पहली, व्यक्ति विशेष इस बात का निश्चित रूप से विश्वास करे कि खुदा है और वह उन्हें पुरस्कृत करता है जो उससे मेहनत से लगातार ढूंढते हैं। और दूसरी, वे खुदा के पूर्व ज्ञान के अनुसार अनंत जीवन के लिए पहले से ठहराए हुए ही हों, नहीं तो वे किसी गवाही को ग्रहण नहीं करेगी। इससे पहले कि वे खुदा के पास आएं, उन्हें यह विश्वास होना अनिवार्य है कि खुदा है, और दूसरी बात, इससे पहले कि वे यह विश्वास कर पाएं कि खुदा ने उसकी पीढ़ी में कुछ किया है, उसे उस पर विश्वास होना अनिवार्य है जो खुदा ने दूसरी पीढ़ियों में किया है। यदि हम यह विश्वास कर सकते हैं कि एक खुदा है और पहचानना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि उसने क्या किया और कर रहा है इस पीढ़ी में, तब हमें जरूरत है कि पहचाने उसके कामों को, उसके काम करने के तरीके को और बीती हुई पीढ़ियों में वायदों को किए, क्योंकि उसके वचन के अनुसार वह बदलता नहीं है और आज भी ऐसे ही काम करेगा जैसे उसने बीते समय में किया। बाइबल हमें बताती है कि खुदा अपने सभी तरीकों में सिद्ध है। मनुष्य के साथ काम करने में खुदा ना तो बदलता, बेहतर होता, ना ही अपने विचारों, नमूनों और तरीकों में आधुनिक होता है।
वह उन्हीं औजारों, उसका वचन और वचन में विश्वास से ही शुरू करता है और अंत करता है। असल में यह खुदा के वचन में संपूर्ण विश्वास की कमी ही थी जो उत्पत्ति में गिरावट को ले आई थी। हव्वा ने शैतान को बस स्वयं को एक वचन पर संदेह करा पाने की अनुमति दे दी थी। अगला उदाहरण है कैन व हाबिल का। हाबिल पर वचन खुल गया था विश्वास के द्वारा हृदय में आत्मिक प्रकाशन, और उस पर काम करने पर जो प्रकट हो गया था उसने एक अधिक ग्रहण योग्य बेहतर बलिदान प्रभु को चढ़ाया। कैन उस वचन को जो हाबिल पर प्रकट हुआ था छोड़कर आगे निकल गया और एक ऐसा बलिदान चढ़ाया जो उसकी अपनी पसंद चुनाव का था। वह ठुकरा दिया गया। हमें यह याद रखने की जरूरत है कि वचन से हमें कोई लाभ नहीं होगा यदि वह विश्वास के साथ मिला हुआ ना हो। संपूर्ण विश्वास इब्रानियों 4:2। आइए इस उदाहरण को देखें। विश्वास से ही नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी चितौनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया, और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धार्मिकता का वारिस हुआ जो विश्वास से होती है। इब्रानियों 11:7। ध्यान दें कि यह विश्वास ही के द्वारा हुआ था कि नूह यह कर पाया था। उसने विश्वास किया कि खुदा उससे बात कर रहा था और उसने उसके विश्वास पर काम किया। पर ध्यान दें उन लोगों पर जो नूह के दिनों में जी रहे थे, वे उस बूढ़े आदमी के विषय में आखिर सोचते क्या थे। याद रखें, नूह तो केवल एक ही मनुष्य था। वह कोई कलीसिया नहीं था और ना ही कोई डिनोमिनेशन था। उसका संदेश एकदम नया था। वह पहले कभी भी सुना नहीं गया था। वह उन चीजों की बात करता था जो हो ही नहीं सकती थी। उसने भविष्यवाणी की थी कि आसमानों से बारिश गिरेगी, क्योंकि जमीन हमेशा ही ओस के द्वारा सींच जाया करती थी। उत्पत्ति 2:6। लोगों को पहले कभी भी बारिश का अनुभव प्राप्त नहीं हुआ था, पर नूह इसी बात पर डटा रहा कि बारिश आएगी, एक ऐसी जल प्रलय के रूप में कि संसार ही पूरा डूब जाएगा। अपने कामों से उसने दिखाया कि वह उसका विश्वास करता था जिसका वह प्रचार कर रहा था। उसने उन सब के उद्धार हेतु एक जहाज बनाया जो विश्वास कर पाए। अपने आप को पीछे उन दिनों में रखिए और उनके ठहाकों और उपहासों को सुनिए। क्यों? उन्होंने तो कभी ऐसी मूर्खता की बात नहीं सुनी थी, पर उनके अविश्वास के बावजूद वह खुदा का तरीका था। नूह के समय में, चाहे उन्होंने इसका विश्वास किया हो या नहीं, उसने एक आदमी को एक संदेश के साथ भेजा और जिन्होंने उस मनुष्य की सुनी वो बच गए, बाकी सब नाश हो गए। क्या होता यदि उसका प्रचार करने के लिए नूह ने किसी और का इंतजार किया होता? चेतावनी तो कभी भी दी ही नहीं जा सकती होती, पर उसमें यह विश्वास था कि खुदा ने उससे बात की थी और उसने उसके अनुसार ही प्रतिक्रिया की थी। विश्वास के द्वारा ही नूह ने खुदा की प्रतीति की और बाकी संसार को दोषी ठहराया, पर स्वयं अपने घर परिवार को बचा लिया। अब यदि आप नूह के दिनों में जिए होते, क्या आपने उसे एक पागल व कट्टरपंथी समझा होता, या आपने नूह की ओर देखा होता उसे खुदा का नबी जानकर इस तरह खुद को और अपने घर परिवार को बचाया होता? हो सकता है कि आपको स्वयं को नूह के दिनों में रखना कठिन लगे। यदि ऐसा है तो आइए अब्राहम के समय में आगे आएं। अब्राहम खुदा की धार्मिकता में पाला पोसा नहीं गया था। सच तो यह है उसका परिवार तो मूर्ति पूजक था, पर एक दिन खुदा ने उससे बात की। यह कहा कि वह अपने पितरों के देश को छोड़ दें और एक नई भूमि की ओर सफर पर निकल जाए। बाइबल हमें बताती है कि जब अब्राहम निकला तो वह चला, यह न जानते हुए कि वह किधर जाता है, पर उसे विश्वास था कि खुदा ने उससे बात की है और बड़े हियाव के साथ अपने परिवार को बताया, मैं इस जगह को छोड़कर वहां जा रहा हूँ और जिस किसी देश को मैं देखूंगा या जिस पर पैर रखूंगा खुदा उसे मुझको दे देगा। आप देखें, अब्राहम बस खुदा में ही विश्वास नहीं करता था, बल्कि वह खुदा का विश्वास करता था। काफी अंतर होता है खुदा में विश्वास करने में और उस सब कुछ का विश्वास करने में जो खुदा अपने वचन में कहता है।
क्या आप अब्राहम की भांति खुदा का विश्वास करते हैं? गिनती की पुस्तक में प्रभु ने इज़राइल की संतानों को उनके अविश्वास के कारण यह कहते हुए डांटा, कब तक यह लोग मुझे गुस्सा दिलाते रहेंगे और कितना समय और उन्हें लगेगा मुझ पर विश्वास करने में, उन सभी चिन्हों के कारण जो मैंने उन्हें दिखाए हैं। गिनती 14:11। अब यदि आप अब्राहम के परिवार के सदस्य होते, क्या आपने अपने रिश्तेदार का विश्वास किया होता खुदा से प्राप्त इस अजीब प्रकाशन के लिए? क्या आपने उसका अनुसरण किया होता, या आपने यह कहा होता, एक मिनट रुको जरा, हम तुम्हें प्यार करते हैं अब्राहम, पर हमने पहले कभी किसी को इस प्रकार की बातें करते हुए नहीं सुना है। हम कैसे जाने कि खुदा ने तुमसे बातचीत की है? हो सकता है कि आपने उसके संदेश को नकार दिया होता, या कहते हुए, कुछ नहीं अब्राहम, पादरी यह सब नहीं सिखा रहा है और तुम्हारे पास कोई पुष्टिकरण नहीं है। आखिरकार हमारे पास क्या सबूत है कि तुमने खुदा से सुना भी है या नहीं? और अब्राहम के पास निश्चय ही कोई शारीरिक सबूत नहीं था, क्योंकि उसका सबूत तो छुए ही ना जा सकने वाले विश्वास के पदार्थ में था, उसके हृदय के अंदर बंद। और अब्राहम के लिए उसके विश्वास में पर्याप्त पदार्थ और सबूत था। इब्रानियों 11:1। उसकी प्रतीति करने हेतु और उसके अनुसार काम करने हेतु। हम जानते हैं कि बाद में जैसे जैसे अब्राहम ने देश में सफर किया, उसका भतीजा लूत अब्राहम के तंबुओं को छोड़कर चला गया और सदोम व अमोरा के शहरों में चला गया, संसार की राह में। यहाँ था वह कि लूत एक धर्मी जन एक ऐसे शहर के फाटकों में बैठा था जब वे दो दूत अब्राहम के तंबुओं से होकर आए थे, और उसने उन दोनों को खुदा के फरिश्ताई दूतों के रूप में पहचाना था। यह वे जीव नहीं थे जिनके फड़फड़ाने वाले पंख थे, पर वे खुदा की ओर से भेजे गए दूत थे जो प्रभु के पास से वचन को लेकर आए थे। उसने सावधानी पूर्वक ध्यान से उनके भयावह संदेश को सुना था। सदोम व अमोरा से निकल जा, इस शहर को छोड़ दे, पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि खुदा इसे आग से नष्ट करने जा रहा है। क्या आपने ऐसा संदेश गंभीरता से ग्रहण किया होता? स्वयं को तस्वीर में रखकर देखें, क्या आपने इन दोनों को वाकई में खुदा के दूत करके पहचाना होता और उनके पीछे पीछे शहर से बाहर आ गए होते, बगैर पीछे मुड़कर देखे हुए, यहाँ तक कि जब वह भयानक बर्बादी पीछे पीछे आई थी? आप उन लोगों में आज हो सकते हैं जिन्हें आज यह निर्णय लेने का मौका दिया गया हो, क्योंकि आज एक आधुनिक सदोम व अमोरा है जिसे ठीक उसी प्रकार चेतावनी दी गई है खुदा के एक पुष्टिकृत नबी के द्वारा, और वही चेतावनी इस पुस्तक के पन्नों में पाई जाती है। आइए नया नियम निकालें, एक और मनुष्य को देखने के लिए जिसके पास एक अजीब संदेश था और किस तरह उसे ग्रहण किया गया था। संत यूहन्ना अध्याय 1:19-21 में निम्नलिखित रुचिकर बातचीत को दर्ज करता है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले और कुछ याजक वर्ग के लोगों के बीच। और यूहन्ना की गवाही यह है, जब यहूदियों ने याजकों और लेवियों को यरूशलेम से भेजा उससे पूछने के लिए, तू कौन है? और उसने मान लिया और इनकार नहीं किया, पर मान लिया कि मैं मसीह नहीं हूँ। उन्होंने उससे पूछा, तो फिर कौन है? क्या तू एलिया है? और उसने कहा, मैं नहीं हूँ। क्या तू वह नबी है? और उसने जवाब दिया, नहीं। इन याजकों और लेवियों ने देखा कि यूहन्ना हर बात में बहुत भिन्न था। उसका मनफिराव का संदेश, ऊंट की खाल के उसके कपड़े, यहाँ तक कि टिड्डियों और जंगली मधु का उसका भोजन। उन्होंने ध्यान से देखा कि वह मंदिर में प्रचार करने के लिए नहीं आया, फिर भी उसकी सेवकाई उत्कृष्ट रूप से असरदार थी। जंगल के इस अजीब मनुष्य के द्वारा चकराए हुए वे जवाब को खोज रहे थे, इसलिए सवाल आया, क्या तू एलिया है? अंतिम महान नबी जिसके बारे में यह लोग जानते थे वह था मलाकी, जिसका संदेश कोई 400 वर्ष पहले गूंजा था। यह धार्मिक यहूदी बहुत अच्छी तरह जानते थे मलाकी 4:5 को, और वे सोचते थे कि यूहन्ना उस भविष्यवाणी की एक हिस्से की पूर्ति था। देखो, मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा प्रभु के महान और भयानक दिन के आने से पहले। पर जब उसे पूछा गया कि क्या वह भविष्यद्वक्ता है, तो यूहन्ना ने साफ साफ कहा, नहीं।
तब उन्होंने सोचा कि हो सकता है कि यूहन्ना व्यवस्था विवरण 18 की पूर्ति हो, जहां मूसा ने कहा था कि उनके बीच में एक नबी भेजा जाएगा जो स्वयं मूसा के जैसा होगा। भेद और गहरा गया जब यूहन्ना ने इस सवाल का उत्तर साफ तौर से इनकार करके दिया। अच्छा, यूहन्ना ने वह नबी होने से मना किया जो सब कुछ पहली अवस्था में फेर देने वाला होगा। अब वह इनकार करता है मूसा सरीखा नबी होने से भी। वह असल में था कौन? पूरी तरह वचन को ना समझते हुए धार्मिक अगुवों ने उससे पूछा कि क्या वह एकमात्र अभिषिक्त है, मसीह? इस सवाल के जवाब में वह बोला हाँ और नहीं। हाँ, वह खुदा का एक अभिषिक्त जन था, और नहीं, वह एकमात्र अभिषिक्त जन नहीं था। अंततः अपने आत्मिक अंधेपन में उन याजकों और लेवियों ने उससे पूछा, तू कौन है? बिना किसी झिझक के यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यूहन्ना 1:23 में खुद को वचन में दिखाया। उन्होंने एक नबूवत की और इंगित करते हुए इस जिस पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया था, यशायाह 40:3 में कहते हुए, मैं जंगल में पुकारने वाले का शब्द हूँ। क्या यूहन्ना अपनी ही गवाही दे रहा था? नहीं, यूहन्ना वचन की गवाही दे रहा था और वचन ने उसकी गवाही दी थी। वह तो उस वचन की सिद्ध पूर्ति था। अब यशायाह ने कहा था, यशायाह 40:3, एक आएगा जंगल में पुकारने वाले की आवाज की भांति। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला वही आवाज था। मलाकी 3:1 में भी लिखा है, देखो मैं अपने दूत को भेजूंगा और वह मेरे आगे आगे रास्ता तैयार करेगा, और प्रभु जिसे तुम ढूंढते हो अचानक ही अपने मंदिर में आ जाएगा। यहाँ तक कि वाचा का दूत जिसमें तुम प्रसन्न होते हो कि देखो वह आएगा, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है। फिर से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला वही दूत था जो आगे चलने को भेजा गया था। प्रभु के अचानक अपने मंदिर में आने से पहले यूहन्ना वचनों के अनुसार जानता था कि वह कौन है और उसकी सेवकाई क्या करेगी, परंतु क्या हम यह जान पाते कि वह कौन था? अब आइए देखें कि किस तरह से यीशु ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की पहचान करवाई थी। स्वयं को मनुष्य के पुत्र के रूप में प्रकट करते हुए उसने यूहन्ना की सेवकाई को भी वचन में ही स्थापित किया। मत्ती 17:1-13 में दर्ज है। निम्नलिखित वार्तालाप जो यीशु मसीह ने मलाकी 4:5 की नबूवत के अनुसार एलिय्याह की सेवकाई के विषय में अपने चेलों से किया था, और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की सेवकाई के विषय में भी। वचन के इस हिस्से में यीशु पहचान बताते हैं कि भविष्य में आने वाली एलिय्याह जैसी ही सेवकाई की, जो सब चीजों को वापस फेर कर पूर्व अवस्था में ले जाएगी। यह अध्याय 2 में समझाया गया है। और तब वह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की पहचान कराते हैं मसीह की पहली आमद वाले एलिय्याह के रूप में। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया, और उनके सामने उसका रूपांतरण हुआ, और उसका मुंह सूर्य की नाई चमका और उसका वस्त्र ज्योति की नाई उजला हो गया। और देखो, मूसा और एलिय्याह उसके साथ बातें करते हुए दिखाई दिए। इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, हमारा यहाँ रहना अच्छा है। अच्छा हो तो यहाँ 3 मंडप बनाएं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिय्याह के लिए। वह बोल ही रहा था कि देखो, एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया, और देखो उस बादल में से यह शब्द निकला कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। चेले यह सुनकर मुँह के बल गिर गए और अत्यंत डर गए। यीशु ने पास आकर उन्हें छुआ और कहा, उठो, डरो मत। तब उन्होंने अपनी आंखें उठाकर यीशु को छोड़ और किसी को ना देखा। जब वे पहाड़ से उतर रहे थे, तब यीशु ने उन्हें यह आज्ञा दी कि जब तक मनुष्य का पुत्र मरे हुओं में से ना जी उठे, तब तक जो कुछ तुमने देखा है किसी से ना कहना। और उसके चेलों ने उससे पूछा, फिर शास्त्री क्यों कहते हैं कि एलिय्याह का पहले आना अवश्य है? यीशु ने उत्तर दिया कि एलिय्याह तो आएगा और सब कुछ सुधारेगा, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि एलिय्याह आ चुका और उन्होंने उसे नहीं पहचाना, परंतु जैसा चाहा वैसा ही उसके साथ किया। इसी रीति से मनुष्य का पुत्र भी उनके हाथ से दुख उठाएगा।
तब चेलों ने समझा कि उसने हमसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में कहा है। मत्ती 17:1-13। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला तब निश्चय ही एक मनुष्य था, एलिया की आत्मा में, प्रभु यीशु मसीह की पहली आमद के आगे आगे चलने वाला। पर वह एलिया नहीं था जो सब चीजों को पूर्वावस्था में वापस फेर लाए। फिर भी उस दिन के सबसे धार्मिक लोग, शास्त्री और फरीसी, जबकि वे मसीह का इंतजार कर रहे थे, उसे पहचान नहीं पाए, ना ही उसके पेशरों को। यीशु ने इसकी पुष्टि की कि उन्होंने नहीं किया, इस बात की गवाही देते हुए कि यह संभव है कि खुदा एक सामर्थी मनुष्य को भेजे और उस पर किसी का ध्यान ही न जाए, यहाँ तक कि जगत के सबसे धार्मिक लोगों का भी। पर यदि यूहन्ना पेशरो था तो फिर उसे पेशरो करके पहचाना जाना आवश्यक था, नहीं तो फिर खुदा ने उसे व्यर्थ ही भेज दिया था। पेशरों को पहचान पाने में असफल होने का मतलब है यह पहचानने में भी असफल हो जाना कि वह किसका और किस चीज का पेशरो था। यहाँ तक कि धर्म विज्ञान की सेमिनरियों में यह सिखाया जाता है कि यूहन्ना ही पेशरो था, पर ऐसे पेशरों की वजह उनकी शिक्षाओं में से कहीं खो गई है। उस युग की परिस्थितियों की जरूरत थी कि एक पेशरो आए, लोगों को वह ग्रहण करने हेतु तैयार करने के लिए जो खुदा ने वायदा किया था। आइए इस बात को बाइबल से और बारीकी से देखें। पौलुस इफिसुस में यूहन्ना के संदेश का अनुसरण करने वाले 12 लोगों से बोलते हुए प्रेरितों के काम 19:3 में पूछता है कि उन लोगों ने किस बपतिस्मे के तहत बपतिस्मा लिया था। यूहन्ना के बपतिस्मे के अनुसार उनका जवाब था, पौलुस ने उन्हें यीशु का प्रचार किया और तब उन्हें यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दिया गया। उन्होंने पेशरों को सुना था और उसी का विश्वास किया था, इसीलिए वे उस युग में मसीह की आमद के प्रकट सत्य को ग्रहण करने के लिए तैयार थे। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से यरदन के किनारे खड़े हुए यह पूछा गया था, यूहन्ना 1:25, तो बपतिस्मा क्यों देता है यदि तो मसीह नहीं है, ना एलिया है और ना ही वह भविष्यद्वक्ता है? तो यूहन्ना ने बड़ी आसानी से यह कहते हुए जवाब दिया, मैं तो पानी से बपतिस्मा देता हूँ, पर तुम्हारे ही मध्य में एक खड़ा है जिसे तुम नहीं जानते। मतलब वह जानता था कि मसीह उपस्थित था। वह जो मुझसे बाद में आता है मुझसे ज्यादा महान है, जिसके जूते के बंद को खोलने लायक मैं नहीं हूँ। यहाँ यूहन्ना इशारा करता है कि मसीह मौजूद है, पर ध्यान दीजिए कि यूहन्ना उसकी ओर इंगित नहीं कर रहा है, क्योंकि चिन्ह अभी भेजा नहीं गया है। यूहन्ना चिन्ह के विषय में समझाता है, यूहन्ना 1:29-34 में। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो, यह खुदा का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। यह वही है जिसके विषय में मैंने कहा था कि एक पुरुष मेरे पीछे आता है जो मुझसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वह मुझसे पहले था, जगत की उत्पत्ति के समय से ही, और मैं तो उसे पहचानता न था, परंतु इसीलिए मैं जल से बपतिस्मा देता हुआ आया कि वह इज़राइल पर प्रकट हो जाए। और यूहन्ना ने यह गवाही दी कि मैंने आत्मा को फाख्ता की नाई स्वर्ग से उतरते देखा है, और वह उस पर ठहर गया, और मैं तो उसे पहचानता नहीं था, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने को भेजा उसी ने मुझसे कहा कि जिस पर तू आत्मा को उतरते और ठहरते देखे वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। और मैंने देखा और गवाही दी है कि यही खुदा का पुत्र है, कोई भी और नहीं। यहाँ तक कि यूहन्ना भी नहीं जानता था मसीह को जब तक खुदा ने ही चिन्ह नहीं भेजा जो उसने यूहन्ना को पहले से बताया था कि वह देखेगा। निश्चय ही यूहन्ना ने जब उसे देखा उसने कहा, यह है खुदा का बेटा। यदि यूहन्ना ही स्वयं उसे तब तक नहीं जानता था जब तक उसने उस गवाही को नहीं देखा था, तो फिर कोई और मसीह को यूहन्ना से पहले पहचान लेता तो खुदा का वचन ही टूट जाता। क्या आप देख पा रहे हैं उस वाक्य के महत्व को? यह किसी के लिए भी असंभव था कि यीशु मसीह को उसकी पहली आमद में पहचान पाता जब तक कि चिन्ह ही न भेजा जाता और पेशरों के द्वारा पहचाना नहीं जाता।
यदि यह किसी के लिए भी संभव था कि यीशु को खुदा के पुत्र के रूप में पहचान जाता बगैर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के संदेश के, तो खुदा ने एक व्यर्थ काम किया था जो उसने यूहन्ना को भेजा था। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने इसके पश्चात कुछ चेले खो दिए थे, जैसा कि दर्ज है यूहन्ना 1:35 में। फिर से अगले दिन बाद जब यूहन्ना खड़ा हुआ और उसके 2 चेले और यीशु जब वह चलता हुआ आ रहा था, उसे देखकर वह बोला, देखो खुदा का मेमना। और उन 2 चेलों ने उसे बोलते हुए सुना और वे यूहन्ना के पीछे चलना छोड़कर यीशु के पीछे हो लिए। पेशरों ने क्या किया था? उसने लोगों की पहचान किस चीज से कराई थी? बपतिस्मा, मन फिराव। पर वह था किस लिए? कि तब फिर उन्हें दिखा सके खुदा का मेमना जो संसार के पाप को लिए जा रहा था। और यहाँ तक कि यूहन्ना के अपने चेले उसके पीछे हो लिए थे। यहाँ तक कि वे लोग जो यीशु के साथ रह रहे थे, जो उसे सबसे अच्छी तरह जानते थे, उन्हें भी कोई अंदाजा नहीं था कि वह कौन था, क्योंकि मरकुस 6:1-3 के अनुसार वहां से निकलकर वह अपने देश में आया और उसके चेले उसके पीछे हो लिए। सबत के दिन वह आराधनालय में उपदेश करने लगा और बहुत लोग सुनकर चकित हुए और कहने लगे, इसको यह बातें कहाँ से आ गई और यह कौन सा ज्ञान है जो उसे दिया गया है और कैसे सामर्थ के काम इसके हाथों से प्रकट होते हैं। क्या यह वही बड़ई नहीं जो मरियम का पुत्र और याकूब और योसेस और यहूदा और शमोन का भाई है? और क्या उसकी बहनें यहाँ हमारे बीच में नहीं रहती? इसलिए उन्होंने उसके विषय में ठोकर खाई। वे लोग भी जो यीशु को व्यक्तिगत रूप से जानते थे, उसे खुदा का मेमना करके पहचान ना सके। आपने देखा, यदि यीशु मसीह सीधे स्वर्ग से आया होता, पूरी तरह से वयस्क आदमी के रूप में, राशि वस्त्रों को पहने हुए, अपने पीछे स्वर्गदूतों की शायद 10,000 सेनाओं के साथ और रोमियों को समाप्त कर दिया होता और फरीसियों को राज्य सौंप दिया होता, तो उसे मसीह के रूप में स्वीकार लिया गया होता। परंतु नहीं, वह ठीक वैसे ही आया जैसे कि नबियों ने कहा था कि वह आएगा। बैतलहम में पैदा हुआ, एक चरनी में, नाजरत में एक बड़ई के बेटे के रूप में पला बड़ा। वह लोगों के बीच में चला फिरा, सड़कों में और मंदिर में, और जब तक वह आश्चर्य कर्म करता रहा और चिन्ह दिखाता रहा, जैसे भीड़ को मछलियों और रोटी से भोजन खिलाना, वे उसे स्वीकारते रहे। पर जब उसने वे बातें बोलनी शुरू की जो उनके अनुसार अजीब शिक्षाएं थी, स्वयं को पिता की ओर से आया हुआ ठहराने लगा और कहने लगा, यदि तुमने मुझे देखा है तो तुमने पिता को देखा है। और वचन कहता है, कई लोग फिर उसके पीछे ना हो लिए। नहीं, यीशु मसीह राशि वस्त्रों में उतरकर नहीं आया था, क्योंकि खुदा का तरीका यह था कि उसने एक पेशरों को भेजा था, ठीक उसी तरह जैसे उसने नूह को भेजा था, एक अजीब संदेश के साथ। ठीक जैसे उसने अब्राहम से बात की थी, ठीक उसी प्रकार जैसे उसने लूत के साथ व्यवहार किया था सदोम और अमोरा में, सो उसने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को भेजा। क्या यह संभव है कि हमारी पीढ़ी में भी खुदा कुछ असामान्य सा काम करे? यदि है तो वह ठीक उसी प्रकार करेगा जैसा उसने पहले किया था। वह एक मनुष्य को भेजेगा एक संदेश के साथ, और हाँ, ज्यादातर दुनिया नहीं सुनेगी, पर वे जो विश्वास के साथ और वचन से सुनेंगे, वे वचन से उसे जांच सकेंगे, जैसा कि बीरिया के लोग थे प्रेरितों के काम 17:11 में, कि देखें कि क्या यह खुदा है जो इस पीढ़ी में खुद को जाहिर कर रहा है।